चलो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एक बार रिवाइज करो उसको। आज बच्चे कम कैसे हुए? बारिश बारिश होती है। चलो ठीक है, बातें मत करो, अब बातें क्यों कर रहे हो? दूसरा क्या है, बारिश होती है लेकिन आप लोग आया करो, ठीक है? अगर बारिश हो रही तो भीगते हुए आया करो, क्या दिक्कत है? चलो आज के लिए छुट कर देना, कल तो आओगे ना सब बच्चे, ठीक है? चलो बेटा, हम लोगों ने जो कल पढ़ा था द लिविंग वर्ड स्टार्ट किया था, और आप लोग जल्दी से उसको एक बार रिवाइज करना। मैं भी पूछूंगा, आप लोग बातें मत करो कोई भी। कल हम लोगों ने परसों द लिविंग वर्ड स्टार्ट किया था, लगभग चैप्टर हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, तो हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे मुझे लग रहा है। तो आप लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है अभी, कि सर दोबारा ये टॉपिक समझा दो, ठीक है? और वैसे मैं ये करके हम लोग कुछ बातें पूछ रहा हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है क्लासेस, ठीक है? और हम लोग आराम से मस्त एकदम पढ़ लेंगे, पूरा वैल्यू हो जाएगा, 2 बार टेंशन ना लो आप लोग, बस मेहनत करते रहो, ठीक है? और आप लोग चाहो तो स्मार्ट नोट भी बनाते रहो कॉपी पे, ठीक है? घर पे जाके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो नोट करते रहा करो कॉपी पे। और ये अभी से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम पेपर देने जाते हैं तो उससे 10 दिन पहले फिर हमें लगता है यार कुछ शॉर्ट मिल जाए जल्दी जल्दी, तो वो सब भी शॉर्ट नोट बन जाते हैं, ठीक है? वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। आज मैं थोड़ा काम से जाना पड़ा था बरेली, तो इस चक्कर से पहले फिजिक्स क्लास लगी थी यहाँ पे, ठीक है? क्या काम आ गया? कोई ऐसा वैसा काम नहीं था, नॉर्मल काम था, जाना हुआ तो क्या करता बेटा। चलो अब मैं कुछ आप लोगों से पूछ रहा हूँ, किस बात है? अब बोलो मत, चलो आप बताओ, ये बताओ बेटा, मैंने कल आपको लिविंग के डिफाइनिंग फीचर बताए थे, कौन कौन से थे? हाँ हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार, ठीक है? चलो पीछे पीछे बेटा आप बताना। हाँ, आपका नाम क्या है? अनिकेत। अनिकेत आप बताओ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन से थे लिविंग के? आए नहीं थे तुम? हाँ, हिंदी मीडियम है तो प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना? हल्के हल्के के याद करना सीखो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तुम बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताना बेटा। हाँ आप बता दो, तेजी से बताओ। हाँ, और मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कॉन्शियसनेस, ठीक है? सब बच्चों को पता है एकदम से, कोई किसी का डाउट तो नहीं यहाँ पे, ठीक है? चलो दूसरा आप बताना, ये बताओ कल हमने साइंटिफिक जो नेम थे उनको रखने के रूल बताए थे, कुछ एक कोई 2 रूल बताओ। बैठ के बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, बता दो, बता दो। नहीं याद आ रहा है? चलो आप बताओ, आपका नाम क्या है? हाँ बताओ। इटैलिक्स में लिखते हैं, और ओरिजिन किससे हुआ है? लैटिन लैंग्वेज से। एक और बताओ कोई। ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है? और कौन बताएगा? पीछे से आपको बताओ बेटा, दोनों बेंचों में आप किसको बताएं बताओ, और इसके अलावा 2 रूल आप बताओ। आपका नाम क्या है? हाँ बताओ। पहले तो मतलब
हाँ, तेरे से राइटिंग लिख जाते हैं, बहुत अच्छा। और उसका पहला कैपिटल होता है हाँ, और दूसरे मतलब वर्ड का स्मॉल होता है, यानी कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। ठीक है, और कुछ है? एक और है। हाँ, बताओ। अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, चलो बैठ जाओ। ठीक है बेटा। बेटा आप बताओ, आपका नाम क्या है? हाँ हैं? ठीक है, आप ICZN की फुल फॉर्म बताओ। हाँ, बेटा मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको पता है नहीं है, अभी तो मुझे पता है, आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो, लेकिन अगर मैं पूछूंगा नहीं तो आप लोग फिर थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ इंटरेक्शन बढ़ जाए हम लोगों का ना, जिससे मैं आपके नाम भी याद कर लूँ और हल्के हल्के आपको थोड़ा सा एक ये भी लगे कि सर पूछ रहे हैं तो हमें याद भी करना चाहिए। ठीक है, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं किसी बच्चे को खड़ा करता हूँ, उसे पता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि यार हमारी बेइज्जती हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब बच्चे एकदम नीट की तैयारी कर रहे हैं और हमें तो उस दिन आपके रिजल्ट से मतलब है, खाली से नीट का रिजल्ट आएगा। अभी तो हमें पता है सब बच्चे मेहनत करो अच्छे से, बस आप लोग बताओ या मत बताओ, तैयारी में कोई कमी मत छोड़ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ते रहना, कोई बात नहीं। आप 1 महीने में समझ पाओ, 2 महीने में समझ पाओ, 3 महीने में समझ पाओ, मई तक समझ पाओगे, ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ते रहना मेहनत से। ठीक है बेटा, चलो अब हम लोग अगली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो कल मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था ना, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो उसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लगभग लोगों मुझे पता है कि आप लोग इतना समझ पा रहे हो। ठीक है, इतना पता है आप लोगों को। चलो तो बताओ एक बार, टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो हमने लिखवाई थी, कैटेगरी, उनका नाम बताओ। सही, चलो हिंदी में बताए, कोई बात नहीं। ठीक ठीक, और किन के बच्चों को पता है? जो नए बच्चे उनको किन को पता है? जो मैंने कल लिखवाया था सीक्वेंस में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, पता है आपको? तुम बताओ बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। अभी आप लोग ऐसी मेहनत से पढ़ाई करते रहो बेटा, और हमें यही चाहिए, आप लोग थोड़ा बताते रहो बस, खाली कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि एकदम से कहीं आप भगवान बन जाओगे, कोई बात नहीं, हल्के हल्के। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने कल इतनी बात की थी कि बायोडाइवर्सिटी होती है। कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक में डिफरेंस बताया था, बताओ नरेश। क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, तीनों में एक डिफरेंस आया था थोड़ा थोड़ा। कैसे? कोई एग्जांपल बता दो, हिंदी में बता दो, कुछ बता दो, बताओ। जैसे मानो वो मॉडरेटर आता है, हाँ वर्गीकरण हो गया, हाँ और ये जो टैक्सोनॉमी है, हाँ जैसे चलाता है वो कुल है, वर्ग है, हाँ, ये इनमें रख दिया। हाँ। ठीक है, टैक्सोनॉमी हो गई। सिस्टमैटिक में क्या है? जैसे पद्धति, क्रम बाय क्रम, क्रम बाय क्रम, यानी कि हम लोग देखें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हाँ, मैंने आपको कल क्या बताया था, अब मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि मैंने एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लिए, सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर बाहर से मैंने देख लिए और ग्रुप में रख दिया, एक ग्रुप ए बना दिया, एक ग्रुप ए बना दिया और मैंने रख दिया, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। पता होगा आपको। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है मैं क्लासिफिकेशन तो करूं, लेकिन मैं टैक्सॉन बनाता हूं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जैसे भाई आप एक सोचो, अभी आप लोग सब मैं क्लास में करूं तो मैं कह दूं लड़के इधर बैठ जाए, लड़की इधर बैठ जाए, लेकिन मैं एक फॉर्म दूं, अब उसमें लिखा हो आपका नाम, फादर का नाम, विलेज। अब मैंने क्या दे दी, कैटेगरी दे दी आपको कि इस कैटेगरी में ये भरना है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एज लाइक अगर बायोलॉजी भाषा में बोलूं टैक्सोनॉमी क्या कर रहा हूँ, और इसके बाद में पता है क्या करूं, फिर मैं कह रहा हूं कि ए जो जिसका नाम ए से है वो अगले बैठो, बी से है, फिर मैं क्या कर रहा हूं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, सिस्टमैटिक्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं बेटा? और ये क्वेश्चन इसी बार नीट में आया था स्टेटमेंट में कि जो सिस्टमैटिक्स होता है, यानी कि हम फाइलोजेनी किस में यूज करते हैं, सिस्टमैटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक मुझे लग रहा है कंफर्म हो गया होगा आपको। अब हम लोग एक करके बात करेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के बारे में। देखो एक बात बताओ मुझे, पहले मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। देखो कल मैंने आपको ये बताया था, जैसे अगर मान लो पूरा धरती है, जैसे पूरा धरती पे सारे ह्यूमंस ही तो हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में वो भी ह्यूमंस हैं, अगर हम बात करें अमेरिका में वो भी ह्यूमंस हैं, इंडिया की बात करें वो भी ह्यूमंस हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया है, पहले हमने देशों में डिवाइड कर दिया है कि ये भारत हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऐसे ही अगर मैं लिविंग की बात करूं, धरती पे जितने भी लिविंग है, यानी कि 17 लाख स्पीशीज हैं, 18 लाख स्पीशीज हैं, उसको मैंने 5 जगत में डिवाइड कर दिया। किसमें कर दिया बेटा? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ठीक है,
जिसमें मैंने बताया था 5 किंगडम के नाम आपको पता होंगे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं 5 किंगडम बताऊंगा कि ये कैसे आए, पहले सेकंड 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और उसके बाद 5 किंगडम कैसे आए। इसके बाद जैसे आपको पता होगा जब हम देश में होते हैं, जैसे मैंने कह दिया भारत देश ले लिया, ऐसे मान लो हमने किंगडम ले लिया एनिमल, क्या ले लिया बेटा, अब एनिमल किंगडम में सारे एनिमल रखे हुए हैं, ऐसे ही मान लो कि भारत में सारे ह्यूमन वो हैं जो सेम है रखे हुए, वो भारत में आ गए। अब जैसे भारत के अंदर हम डिवाइड क्या करते हैं स्टेट, जैसे एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गोवा हो गया, ऐसे ही हमने किंगडम के अंदर बना दिए फाइलम। क्या बना दिया बेटा, फाइलम। ये क्लास में चल रहा है, फाइलम के अंदर क्लास। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं ये कहूं कि क्लास को मिला के क्या बनता है फाइलम, और फाइलम को मिला के क्या बनता है किंगडम, क्या बनता है। अब आपको मैं कुछ चीज समझा रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा आराम से। यहां पे देखो आप लोग बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला क्या है किंगडम है, क्या है, इसके बाद क्या है, आप लोग बोलो साथ में, से याद रहेंगे आपको, फाइलम, इसके बाद ऑर्डर, फैमिली, यही तो है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग आराम से बताना कर दे, कोई जिससे पूछूंगा वे बताएगा, सब बच्चे बताना, ठीक है, जिससे आप लोग थोड़ा और एक्टिव हो जाओ। बेटा मैं अगर किंगडम से लेके इस चीज तरफ जाऊं, सही है, मैं किंगडम से कहां जा रहा हूं, स्पीशीज की तरफ, सही है। तो अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो आप लोग बताओ, आपका नाम क्या है, नित्या, और तुम्हारा, दोनों सिस्टर हो, अच्छा, बिल्कुल कपड़े भी एक जैसे रहे ना, ठीक है। आप दोनों में से कोई बता दो कि किंगडम से अगर हम स्पीशीज की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे या कम होंगे, सोच के बताओ। कम होंगे, क्यों होंगे, इतना और बता दो, एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, कर सको तो। अगर हम, मैं फिर सुन बोल रहा हूँ, किंगडम से अगर हम कहा जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होंगे या बढ़ेंगे, आपने बोला कम होंगे, हाँ कम होंगे, तो क्यों होंगे ये बता दो पहले। हाँ हाँ बिल्कुल सही दिमाग लगाया, जो मैंने एग्जाम में समझाया था बिल्कुल ठीक है बेटा। किंगडम में सारे, जैसे किंगडम मैंने एनिमल ले लिया, क्या ले लिया, तो सारे एनिमल रखे उसमें, धरती पे जितने भी एनिमल है। लेकिन अगर मैं स्पीशीज की बात करूंगा तो एक प्रॉपर क्या आएगा, खाली एक स्पीशीज, जैसे ह्यूमन आ गया, होमो सैपियंस, खाली एक चीज होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं, ठीक है। चलो अब हम दूसरी तरीके से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर मैं फिर से किंगडम से स्पीशीज तरफ जाऊंगा, सही है, आप जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सही है। चलो कौन बताएगा, तुम बताओगे, चलो ठीक है बताओ, ठीक है, वो कह रहा मैं बताऊंगा, नहीं ठीक है बताओ। ये बताओ बेटा, अगर हम किंगडम से लेके स्पीशीज तरफ जाएंगे तो बताओ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म के बीच बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर हम किंगडम से लेके स्पीशीज तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान सुनना, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर किनके बीच, इंडिविजुअल के बीच बढ़ेंगे या कम होंगे। ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे आपके साथ, ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। हिंदी में बताऊं, मैं ये बोल रहा हूँ, जगत से लेके स्पीशीज क्या बोलते हैं, जाति, जगत से लेके जाति तक अगर हम जाएंगे। अब सिमिलर कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, समानताएं, हाँ सही, समानताएं, बिहेवियर जो हम करते हैं, तो बढ़ेंगी या कम होंगी, बताओ। बढ़ेंगी, सिमिलर सी बात है भाई। आप एक गांव में जाओगे तो वहां के लोग एक जैसा काम करते होंगे, लेकिन भारत में अलग अलग राज्य हैं तो वहां पे अलग अलग राज्य की भाषा भी अलग अलग होती है, उठने का टाइम भी अलग होता है, सोने का टाइम होता है, लेकिन एक गांव में सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो सब बच्चे समझ पा रहे हैं बात कि स्पीशीज में अगर कम लोग हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन इंडिविजुअल क्या होंगे, कम होंगे। ऐसे ही वो ऐसे पूछ सकता है कि बताओ अगर हम स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बता दोगे आप लोग कि स्पीशीज से अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे और नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर कम होंगे।
क्योंकि हम लोग समझदार हो बेटा, अगर मैं एनिमल की बात करूं सारे एनिमल आ रहे हैं। अब मैं एक, अगर मैं सोचो खाली एक क्लास की बात करूं जैसे मैमल्स, अब सोचो यहाँ सारे एनिमल हैं और यहाँ खाली मैमल्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैमल्स के सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे कंपेयर टू किंगडम के। ये बात सबको पल्ले पड़ गई, सबको समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब आप लोगों को दूसरा एक समझो, देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक भाषा में कि अगर स्पीशीज जो होती है, स्पीशीज का मतलब होता है जो आपस में सेम, एक भाषा में समझ सकते हो जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, वो सेम स्पीशीज में होते हैं। ये हो गई डेफिनेशन। अगर पूछोगे स्पीशीज क्या होता है, भाई स्पीशीज का मतलब क्या होता है, कोई एक स्पीशीज, जैसे हम लोग हैं आपस में, ह्यूमन क्या है, एक स्पीशीज है। ऐसे हाथी क्या है, एक स्पीशीज है। बंदर क्या है, एक स्पीशीज है। चूहा क्या है, एक स्पीशीज है। तो आपस में जो रिप्रोडक्शन कर सकें। अब देखो जब सेम स्पीशीज की, जैसे मतलब सेम कैरेक्टर के और स्पीशीज के हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, जीनस। क्या बनाते हैं? ऐसे ही जीनस स्पीशीज के जो सेम कैरेक्टर वाले होते हैं वो क्या बनाते हैं, फैमिली। ऐसे ही सेम कैरेक्टर वाले फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, सेम ऑर्डर में होते हैं। ऐसे सेम ऑर्डर मिला क्या बनाते हैं, क्लास। और क्लास मिलकर क्या बनाते हैं, और फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं, किंगडम। यानी कि सारे फाइलम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा। और किंगडम हम ऐसे बोल सकते हैं हाईएस्ट कैटेगरी होती है। क्या होती है, हाईएस्ट की मतलब होता है कि किंगडम क्या होता है, सबसे ऊपर। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि 5 किंगडम कैसे बना और एक्चुअली में 5 किंगडम ही क्यों बना, और हम लोग 5 किंगडम के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं, तो ये चीज आपको बड़ा आसान लगेगी। क्योंकि आपको पता है 5 किंगडम होते हैं, उसके अंदर फाइलम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, पहले आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा कि जब आप एक कक्षा 11 में थे कि 5 एनिमल किंगडम, एक चैप्टर का नाम है ना, चैप्टर 4 है। उसमें आपको बहुत कठिन लगता होगा यार, पता नहीं कहाँ से आ गया नाम, पूरी फेरा सीलन डेट है, बहुत है ना, हाँ 11 है, ठीक है। तो आप लोग उनके एनिमल के नाम याद करना ही बहुत कठिन काम लगता होगा ना, लेकिन अब आसान लगेगा। आप लोग टेंशन लो, एनिमल पेपर हट जाएगा आपको। तो ये बताओ इस चैप्टर में खाली यही वाला पोर्शन बचा था, क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ? चलो तो हम लोग थोड़ा सा किताब पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बचा है, वो पढ़ लेते हैं, इसके बाद कुछ और बातें करेंगे। अच्छा एनसीईआरटी आज कितने लोग लेके आए बेटा? अभी भी कितने लोग लेके नहीं आ रहे हैं? मंडे को आ जाएगी। अच्छा कितने लोग लेके नहीं आए, बताओ। अच्छा लेके नहीं आए तो बेटा आपके उस पे एनसीईआरटी लगी हुई है, एक तो होगी हुई, आपके पास भी नहीं है। तो ऐसा करो बेंच पे रखो एक एनसीईआरटी सब, जिससे अच्छा लगे पढ़ते हुए, है ठीक। बेटा मैंने बातें करने के लिए नहीं बोला है। हम लोगों ने कहा था पढ़ लिया था, बताओ। टैक्सोनॉमी कैटेगरी ना, ये तो पढ़ लिया था, ठीक ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। पानी है किसी के पास? अरे थोड़ा लेना, ठीक है भाई। तो बड़ा वही, इसमें तो कभी कुछ हो सकता है, इसलिए बंद करना पड़ेगा। मौत से कह दूंगा इंटरनेट बंद रखा करो इस टाइम पे। सही है, आपको वीडियो दिखाएंगे, टेंशन ना लो, थोड़ा आगे बढ़ो। वीडियो मतलब पहले जी वाली का तुम उधर राखी सावंत के सॉन्ग सुनाएंगे तुम्हें। चलो पढ़े टैक्सोनॉमी कैटेगरी। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हम देखें फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं आपके, 4 चैप्टर में खाली आपका पूरा बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये सीख रहे हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हम किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में। थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ते हैं बताओ, किंगडम प्लांट के बारे में। और चौथे चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम के बारे में। तो बेसिकली जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है, क्लासिफिकेशन। इसीलिए आप लोग छुट्टी मत कर, आज बने बरसात से रुक गए, पता नहीं कौन से, कल को बात करता हूँ उनसे, क्योंकि बेटा क्लास में चल रहा है अभी, आपको पता होना चाहिए ना, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं मजा आता है। तो एक बात और होती है, आपको एक बात और ध्यान रखा करो, सबसे बड़ी जो बच्चों की कमी होती है पता है क्या होती है, कोई भी सब्जेक्ट से, चाहे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से,
जब तक आप उसका बेस बहुत अच्छा नहीं बनाओगे अपना, छोटी चीजें आप मतलब सीखोगे नहीं बहुत मजबूती से, तब तक आप लोग बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाओगे। सपोज फिजिक्स में बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री में सर प्रॉब्लम हो रही है, अब मान लिया आप लोग सोचो, आप लोग आपको पीरियड टेबल सही से आती नहीं है, आप क्वेश्चन लगा रहे हो कौन से, अरे क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन लगा रहे हो आप लोग ऑर्गेनिक के लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, हाँ इनऑर्गेनिक के लगा रहे हो, हाँ सही से ठीक कह रहे हो, ए कोई बात नहीं अरे ए तू पिट जाएगा, ये किसका नाम क्या है, पिटेगा तू अभी। सुनो सुनो बेटा, तो आप लोग क्या किया करो, पहले अपना बेस क्लियर करो। फर्स्ट चैप्टर में लोग पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत छोटी बातें हैं। अब अगर कोई बच्चा फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ेगा और डायरेक्ट फोर्थ चैप्टर में आएगा तो वो तो रटेगा ही ना एनिमल किंगडम कि एनिमल किंगडम पढ़ना है हमको, उसे मतलब नहीं है कि एनिमल किंगडम क्यों आया है चैप्टर, और एक्चुअली किंगडम ही क्या है उसे ही नहीं पता होता है। और यही कारण होता है कि हम लोग 12th फर्स्ट ईयर में मुझे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हर चैप्टर एक अलग है, अलग नहीं है, हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्शन रखता है, समझ रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाई का सबसे पहला मूल मंत्र यही होता है। चलो तो देखो टैक्सोनॉमी कैटेगरी की बात करते हैं। कह रहा है क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है। कह रहा है बेटा प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, यानी कि क्लासिफिकेशन कोई एक स्टेप नहीं है कि हमने कह दिया कि भाई हमने 2 किंगडम बना दिए बस हो गया क्लासिफिकेशन। हर एक स्टेप में एक हायरार्की बनी हुई है कि भाई पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर। यानी कि तुम जैसे सोच रहे हो जैसे ह्यूमन है, क्या है, क्या ह्यूमन का क्लासिफिकेशन एक ही रैंक पे है? नहीं। अगर मैं एक करके बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका किंगडम कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? तो किंगडम कौन सा है आपका? एनिमल, एनिमल ही है। अगर मैं फाइलम पूछूंगा आपको क्या बताओगे? कॉर्डेटा। अगर क्लास पूछूंगा तो मैमेलिया। आप लोग क्या हो? मैमल्स। ऑर्डर बताओ? प्राइमेटा। फैमिली बताओ? होमिनिटी। इसके बाद फैमिली के बाद जीनस तो बताइए, होमो, और स्पीशीज क्या है? सैपियंस। अब सोचो एक ह्यूमन के क्लास में ऐसे हुआ है, एक ह्यूमन का नहीं, हर किसी क्लासिफिकेशन ऐसे हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप नहीं है, ये एक क्या है, हर एक स्टेप में हुआ है। और पूरा इसको एक को क्या कहते हैं? रैंक, या कहते हैं कैटेगरी। क्या कहते हैं बेटा? कैटेगरी। कह रहे सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और हम सबको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबको मिला के किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगले कह रहे हैं एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कांस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सब मिला के क्या बनाते हैं? हायरार्की बनाते हैं। हायरार्की मतलब होता है कि एक क्लासिफिकेशन करना है, या बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप चीजें रखना। अगले कह रहे हैं ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। इसीलिए बोलते हैं उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की या कैटेगरी। समझ गए आप लोग? कह रहे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो अगली फालतू बात करेगा थोड़ी देर, लेकिन आप समझ लो। अभी ये समझा रहा है कि अगर मान लीजिए इंसेक्ट है, सही है, आपको इंसेक्ट में एक का नाम तो नहीं ले रहा हूँ ना, मैं तो ना मक्खी का नाम ले रहा हूँ। इंसेक्ट में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जितने इंसेक्ट धरती पे सबका नाम ले रहा हूँ। अब आप लोग, मैं आपको इंसेक्ट के कैरेक्टर पढ़ाऊँ, तो बेटा अगर आप एक इंसेक्ट के बारे में पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि धरती में जितने इंसेक्ट हैं सबके बारे में आपने पढ़ लिया। जैसे उसने जस्ट एग्जाम्पल दिया है कि इंसेक्ट के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इसीलिए हमने कौन से फाइलम रखा हुआ है? आर्थ्रोपोड्स में। किसमें रखा हुआ है बेटा? तो इसका मतलब ये समझा रहा है कि अगर हमने, अब देखो, जिसके ज्वाइंटेड पैर होंगे इस धरती पे वो इंसेक्ट होगा, और वो किसमें रखा होगा? सेम एक रैंक टैक्सॉन में रखा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग आर्थ्रोपोड, या हम बोल सकते हैं उसका फाइलम। क्या बोलेंगे? फाइलम। फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोड। अब आप लोग समझ गए? जैसे मैमल्स मान लो, सपोज मानो, और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हम लोग मैमल्स में रखे हुए हैं, ठीक है। क्लास हमारा कौन सा है बेटा? मैमेलिया। कौन सा है हमारा क्लास? मैमेलिया है। अब ऐसा नहीं कि मैमल्स खाली हम हैं, धरती पे जिसके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाता होगा, वो सब मैमल्स में रखे होंगे। और एक बात और है, कितनी अच्छी खूबी ये है कि ऐसा नहीं कि हमारे पास ही बैठे होकर और कैरेक्टर देंगे तो वो हमारे पास होंगे, नहीं, सबके पास होंगे, जितने भी मैमल्स होंगे। हाँ, स्ट्रक्चर अलग होगा, शेप अलग होगा, लेकिन अगर मेमोरी ग्लैंड है तो उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम भी होगी।
उसके पास क्रेनियम भी होगा, उसके पास हार्ट भी होगा, किडनी भी होगी, मतलब सब कुछ होगा। तो हमने अगर एक एनिमल के बारे में पढ़ लिया, मैमल्स के बारे में, तो अब समझ में आया क्लास में कितना अच्छा रोल है, इसीलिए हमने क्लास में किया है। अगर हमने क्लास मैमल के बारे में पढ़ा तो मैमल्स में जितने भी रखे हुए हैं हमने किसके बारे में पढ़ लिया, सब के बारे में पढ़ लिया टोटल, ठीक है। चलो अगले देखते हैं। अगले कह रहा है बेटा, तो यही समझा रहा है कि ए जॉइंटेड लेग इट मींस इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल ए कंसीड ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एंड thus they are given a rank or category। अब ये और भी पूछ रहा है तो आप बता सकते हो आराम से अगले आगे। अब अगले देखो, टैक्सोनॉमिकल स्टडी of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum। अच्छा डिवीजन पता है किस किस में बोलते हैं, प्लांट किस में क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा आपको ना बताओ तो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। किंगडम के बाद फाइलम आता है, मैंने बताया है, तो फाइलम बोलते हैं एनिमल केस में, और किंगडम के बाद अगर मैं कहूँ डिवीजन तो किस केस में बोलते हैं, प्लांट। बकाया सब कुछ क्या होता है, सेम। मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर सब सेम होगा। अब मैंने फाइलम बोला तो उसका मतलब एनिमल, और मैं बोल देता किंगडम डिवीजन तो क्या होता, प्लांट। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है देखो, इसलिए लिखा है फाइलम और डिवीजन, तो आप लोग डिवीजन लिखा तो है ब्रैकेट में फॉर प्लांट। कह रहा है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म दिस हेल्प। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समझो। अगर आपसे कोई ये कहे कि हमने इतनी सारी कैटेगरी क्यों बनाई है, तो बेटा सिंपल सा रीजन है कि हमारे पास इतने ज्यादा कैरेक्टर हैं, इतनी ज्यादा वैरायटी है। अगर सब एनिमल धरती पे कैसे होते, मल्टीसेलुलर होते, तो क्या बताओ किंगडम मोनेरा बनता? क्योंकि उसमें यूनिसेलुलर लगे हुए हैं। किंगडम प्रोस्टा बनता? नहीं बनता। अब मैं बोल रहा हूँ सबके पास धरती पे सेल वॉल होती, तो किंगडम एनिमलिया बनता? नहीं बनता। तो हम लोगों में इतनी सारी वैरायटी है मॉर्फोलॉजिकल या हम इंटरनल देखें कि हमें इतने सारी कैटेगरी को बनाना पड़ा। भाई स्पीशीज इतनी है, क्या करोगे, मजबूरी है हमारे सामने। सोचो हम लोगों के पास जो हम सबसे एडवांस होते हैं ह्यूमन, कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, एनिमल किंगडम का लास्ट में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट, सही है। वो कोऑर्डिनेट में मैमल्स में और किस में पढ़ते हैं, मैमल्स में आते हैं ना, हाँ मैमल्स का लास्ट में पढ़ते हैं लोग अपने आप। अब सोचो मैमेलिया में, तो इसका मतलब इससे पहले सोचो कितने एनिमल हैं। भाई आप लोगों ने कितने से एनिमल देखे हैं अभी, बहुत कम देखे हैं आपने, यहाँ पे देखे हैं जितने घूमते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पता है कितने एनिमल, 13 लाख स्पीशीज है एनिमल, एक का स्पीशीज नहीं है। और अगर आप लोग स्टडी करोगे ना तो पूरा हमारा लाइफ बीत जाएगा, लेकिन एनिमल की स्टडी हर एक की नहीं कर पाएंगे करके। ये तो बहुत मैं छोटी बात बता रहा हूँ। आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम पता नहीं चंद्रमा पहुंच गए समझो, ठीक है। अभी तक अमेज़न फॉरेस्ट जो है उसकी हमें सारी स्पीशीज की डिस्कवरी नहीं हो पाई है, इतनी सारी स्पीशीज है। सोचो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तब मैं बात कर रहा हूँ ये कि आप सोचो हमने बैक्टीरिया को देख लिया, हमने वायरस को देख लिया, हमने पता नहीं क्या क्या कोरोना देख लिया है, नोटबंदी देख ली, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सोचो अभी भी अमेज़न फॉरेस्ट में डिस्कवरी होने के लिए बची है। और साइंटिस्ट का मानना ऐसा है कि 1500 न्यू डिस्कवरी हर साल होती है। 1500 स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, 1500 एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1500 स्पीशीज की बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हम लोग मुश्किल से देख पाते हैं तो 200, 300, 400 स्पीशीज। अगर प्लांट की बात करें तो आपने कितने टाइप देखे होंगे, 100 टाइप के देखे होंगे जो आपने ध्यान से देखे होंगे। कि आम, अमरूद ये देखते रहते हो, क्या देखते हो, नींबू देख लिया, आम देख लिया, तरह। तो ये समझ गए आप लोग कि हमें क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि वैरायटी इतनी ज्यादा है। अगले बेटा अब एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। हर एक कैटेगरी को हम एक करके पढ़ेंगे, पहले स्पीशीज को, फिर पढ़ेंगे जीनस को, सबको पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको समझना अच्छे से आराम से, ठीक है, क्यों ऐसा रखा हुआ है। सबसे पहले बात कर रहा है किसकी बेटा, स्पीशीज, यानी कि लोएस्ट से चला है। हम लोग पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज, लेकिन ये किससे चलना है, स्पीशीज से। फिर कहाँ पहुंचेंगे, जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और फिर किंगडम के बारे में, ठीक है। पढ़े बेटा, चलो देखो लिखा है टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी एज अ स्पीशीज। इन्होंने ये कहा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब जैसे आप क्या हो, एक इंडिविजुअल हो, क्या हो, और आपके जैसे जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, सेम स्पीशीज में।
अब ये मत करना कि सर वेस्ट इंडीज में बहुत तगड़े लोग होते हैं, वो तो हमारे तरह नहीं है बेटा, आपकी भैया बहन है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि वो भी हमारी स्पीशीज है, ह्यूमंस की स्पीशीज, लेकिन वो थोड़े अलग है, तो क्या किया जाए भाई, ऐसे चाइना में थोड़े अलग है लेकिन है तो ह्यूमन ही। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, मैं सिंपल सा ही बोल सकता हूँ कि स्पीशीज की बात आए तो आप लोग बस ये देख लिया करो कि सेम स्पीशीज के वो होंगे जो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या कर पाए बेटा?